हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और बहुत दिन से क्लास नहीं आ पा रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि घर में काम होने की वजह से नहीं ला पाया। दोस्तों, आज हमारे कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के अंदर अध्याय नंबर है 5 समकालीन दक्षिण एशिया। और ये अध्याय जो है दोस्तों 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हल करवाऊंगा दोस्तों। आपको वीडियो को पूरा देखना है। और जो भी दोस्त अभी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल लाल अक्षरों के मायने नीचे लिखी रखी है बिना दबा देना है। और घंटी ने जरूर दबाना कि ताकि आगे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है नहीं वो समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है नहीं। और आज जो है आप यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएंगे और बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वीडियो के अंत में मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी दूंगा। तो इससे पहले हम देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंदर समकालीन दक्षिण एशिया, ये अध्याय नंबर 5 है, ठीक है। इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये 7 नंबर का अध्याय है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। तो दोस्तों मैंने इस अध्याय को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से यानी एक तरीके से समझा रखा है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, जो अपने पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। समकालीन दक्षिण एशिया मैंने इसका डाल रखा है, समझा रखा है, तो आप वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को पहले पढ़िए फिर टेस्ट सीरीज के अंदर आइए। तो निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है? तो बताओ दोस्तों, भारत को माना जाएगा नहीं माना जाएगा? बताओ, दक्षिण एशिया देश में माना जाएगा? ये तो सही है दोस्तों, भारत को माना जाएगा। श्रीलंका को भी माना जाएगा। बताओ चीन होगा नहीं होगा? चीन को नहीं दोस्तों, ठीक है। और पाकिस्तान भी है। तो पहले तो ये बताओ कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है। तो दक्षिण एशिया में ध्यान रखना है कि दोस्तों दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल है, ठीक है। 8 देश किया गया है। अब बात करा, जैसे एक तो भारत हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके बाद देखो नेपाल बच गया, नेपाल है, और कौन सा है, भूटान हो गया, और मालदीव हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, और कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और एक लास्ट बच गया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है दोस्तों ये हमारा 8वें स्थान पर है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़ा गया। तो यानी निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, ठीक है। और कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। ये हमारा आंसर राइट होना चाहिए। आगे बात करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि जो है, सिंधु जल संधि किसकी मदद से हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक नंबर के अंदर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में सिंधु जल संधि किसकी मदद से हुई दोस्तों? ऑप्शन अ विश्व व्यापार संगठन की मदद से, या फिर ऑप्शन ब विश्व बैंक की मदद से, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक की मदद से। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर जो सिंधु नदी जो हुई थी, यानी सिंधु जल संधि, ये देखो सिंधु नदी से संबंधित जो है यानी भारत और पाकिस्तान के बीच यानी एक संधि हुई सिंधु नदी को लेकर, सिंधु जल संधि। ये संधि कब हुई? तो ये 1960 में हुई। और ये संधि किसकी मदद से हुई? तो ये विश्व बैंक की मदद से हुई। ये आंसर आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखो, विश्व बैंक की मदद से हुई। अब प्रश्न पूछे थे दोस्तों कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में। अब प्रश्न पूछिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय बताओ। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अब प्रश्न ये तो हो गया। अब कई बार देखो परीक्षा के अंदर यही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक के उद्देश्य बताओ। तो आपको सीधा से ध्यान रखना है विश्व बैंक के क्या उद्देश्य है दोस्तों। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है बताओ? यानी विकासशील देशों की मदद करना। जो अब दोस्तों विकास के यानी अब जो विकास कर रहे हैं, जैसे भारत एक विकासशील देश है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो विकासशील देश है उनकी मदद करता है विश्व बैंक, और लोन देता है उनको, लोन देना और लेना का कार्य जो है विश्व बैंक है। और फिर बाद में जो ज्यादा गरीब देश है उनसे लोन वापस नहीं, उधार नहीं देता, लोन वापस नहीं देता, ठीक है, लोन दे देता है लेकिन वापस नहीं देता। तो यानी ये प्रमुख जो है दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य, या फिर हम कह सकते हैं इनके प्रमुख कार्य है विश्व बैंक के। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर मैं बात करता हूं विश्व व्यापार संगठन की। बताओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। कब हुई थी? 1995 के अंदर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अब उत्तराधिकारी की बात करें तो वो है G80
देखो जनरल एग्रीमेंट रेट ऑफ टैरिफ ये इसका उत्तराधिकारी है। अब प्रश्न पूछे जी कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का व्यापार के नियम बनाना, ठीक है, व्यापार के नियम बनाना, लागू करना, उन नियमों को लागू करना और व्यापार में मदद करना, ठीक है, व्यापार में मदद करना, व्यापार के नियम बनाना और व्यापार के नियमों को लागू करना, ये जो प्रमुख कार्य है ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य है। अब यहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रश्न पूछिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो हुई थी 1944 में। देखो ध्यान रखना है विश्व बैंक की भी 1944 में और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी 1944 में। अब दोस्तों इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना तो हो गई थी 1944 में और हस्ताक्षर हुए थे 26 यानी 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय बताओ, तो मुख्यालय भी यही है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछिए कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसमें कितने सदस्य हैं, यानी कितने देश शामिल है, तो 189, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने हैं दोस्तों सदस्य, 189 सदस्य। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रश्न पूछिए कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताओ, उद्देश्य बताओ, तो इसका प्रमुख ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सेवाओं को बढ़ावा देना और व्यापार नीति और जो वित्त व्यवस्था यानी पैसों संबंधी देखरेख करता रहता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये प्रमुख नोट करना है। और दोस्तों इसमें अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। और इस ऑप्शन यानी भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के लिए 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, विश्व बैंक की मदद से। तो दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम दोस्तों आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कौन सी है, पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी कौन सी है, तो बताओ दोस्तों सीबीआई, RAW, CIA, ISI। दोस्तों इसका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा दोस्तों ISI। ये जो है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछिए दोस्तों कि बताओ अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम, तो दोस्तों अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है USA की जो है दोस्तों CIA। अब प्रश्न पूछिए कि भारत की खुफिया एजेंसी का नाम बताओ, तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CBI और RAW। ये दोनों भारत की खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, तो ऑप्शन नंबर श्रीलंका, ऑप्शन भारत, ऑप्शन स नेपाल, ऑप्शन द मालदीव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। दक्षिण एशिया के किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो किया था दोस्तों श्रीलंका ने। बताओ दोस्तों श्रीलंका भारत से आजाद कब हुआ था, श्रीलंका भारत से आजाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था दोस्तों आजाद, 1948 में। श्रीलंका का जो पुराना जो नाम है वो है सिलोन। क्या है दोस्तों, सिलोन, ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अब प्रश्न पूछिए कि ठीक है भाई बताओ यानी श्रीलंका के जो मूल निवासी इनको किन नामों से जाना जाता है। मूल निवासी को दोस्तों ध्यान रखना है, इनके मूल निवासी जो है वो सिंघाली कहलाते हैं, सिंघाली, ठीक है, सिंघाली, ये आपको ध्यान रखना है। मूल निवासी क्या कहलाते हैं, सिंघाली। और समस्या क्या है दोस्तों इनकी प्रमुख समस्या किसकी है, इनकी प्रमुख जो समस्या है वो है जातीय संघर्ष की। जाति को लेकर इनके बीच क्या है, संघर्ष चलता रहता है। और श्रीलंका के बीच एक विवाद चला था दोस्तों, विवाद किन किन के बीच चला था, विवाद चला था तमिल लोग और श्रीलंका के यानी तमिल लोग और श्रीलंका के मूल निवासी यानी सिंघाली लोगों के बीच, सिंघाली लोगों के बीच चला था विवाद, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके तहत अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि शेख मुजीबुर रहमान का संबंध किस देश से है। ये एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। तो इसका जो संबंध है वो है बांग्लादेश से, ये आपको ध्यान रखना है, तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों। भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था दोस्तों 1998, 1997, 1974 या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था मई 1974 में, ठीक है, मई 1974 में किया था भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण। अब यहाँ पर 1991 है, 1991 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण भी किया था दोस्तों। कहाँ किया था दोस्तों, पोखरण में किया था, ठीक है, पोखरण जैसलमेर के अंदर। पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1991 में किया था पोखरण जैसलमेर के अंदर, और 1998 में ही पाकिस्तान ने किया था दोस्तों परमाणु परीक्षण। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। पाकिस्तान ने कहा किया था, पाकिस्तान ने किया था चगाई की पहाड़ियों में। कहा किया था दोस्तों, चगाई की पहाड़ियों में। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1991 में भारत ने तो किया था पोखरण जैसलमेर के अंदर, और पाकिस्तान ने 1991 में किया था चगाई की पहाड़ियों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, मई 1974 में।
अगला 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों। तो शिमला समझौता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1966, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1999। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। बात करते हैं 1966 की, तो 1966 में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। कब होता है दोस्तों? ताशकंद समझौता, ठीक है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो जाती है, यानी 1966 में ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, यानी 1966 के अंदर। और 1972 में होता है शिमला समझौता। ये आपको दोनों नोट करने, दोनों समझौते इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे। और 1971 में आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश संकट को लेकर, ठीक है, बांग्लादेश संकट को लेकर युद्ध हुआ था 1971 में। और 1965 के अंदर भी युद्ध हुआ था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में भी युद्ध हुआ था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध। ये भी आपको नोट करना है कि कारगिल युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ था। आगे है दोस्तों एमडीपी कहां की राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहां की राजनीतिक पार्टी। एमडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहां की राजनीतिक पार्टी है दोस्तों? नेपाल की, भूटान की, मालदीव की या भारत की? तो देखो एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो देखो मालदीवियन इस प्रकार से मालदीव की होगी, ठीक है। किसकी पार्टी है दोस्तों? मालदीव की। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड इसी मैंने किताब में से उठाए हैं पढ़ाए हैं। तो आपको में से दक्षिण एशिया का संगठन है, क्या नाटो है, क्या सीटो है, क्या साप्टा है, क्या सार्क है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो दोस्तों नाटो, देखो हम बात करते हैं अपने नाटो, तो ये आपको मालूम होगा कि ये अध्याय 1 में पढ़ा था शीत युद्ध के दौर में, यानी ये अमेरिका द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था नाटो सीटो सेंटो। इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था दोस्तों, यानी कि अगर एक पर हमला हो जाए तो सभी मिलजुल कर यानी मुकाबला करेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीटों की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 के अंदर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन किसकी, देखो अमेरिका द्वारा बनाई गई सैन्य संगठन, तो नाटो था, एक सीटो था, एक और था सेंटो, ये आपको मालूम होगा सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सीटो की जो स्थापना हुई थी वो 1954 के अंदर हुई थी, और सेंटो की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी, 1955। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी के विरोध यानी उल्टा यानी बात, ये तो अमेरिका ने बनाई थी, और सोवियत संघ ने क्या बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा पैक्ट जो वार्सा संधि के नाम से भी जानी जाती है, वार्सा पैक्ट जो वार्सा संधि के नाम से जानी जाती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था नाटो में शामिल देशों का क्या करना दोस्तों? मुकाबला करना, मुकाबला करना। ये प्रमुख यानी सोवियत संघ ने बनाई थी। बात करते हैं अपन, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का संगठन है, क्या नाटो है, क्या सीटो है, क्या सार्क है, या फिर साप्टा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सार्क। देखो सार्क, ठीक है, सार्क की मैं बात करता हूं, सार्क यानी दक्षेश साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो इसकी फुल फॉर्म यहां आपको ध्यान रखने की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ठीक है। तो सार्क की बात करें तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1985 के अंदर। और सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों काठमांडू नेपाल के अंदर, काठमांडू नेपाल के अंदर सार्क का मुख्यालय है। सार्क की बात करें दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 देश हैं। जो दक्षिण एशिया में शामिल देश है वही है। इसमें जो अफगानिस्तान है वो सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान 8वें स्थान पर 2007 में यानी सार्क का सदस्य बना था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान वाला पूछा जाता है कई बार कि अफगानिस्तान यानी सार्क के कितने सदस्य हैं, तो सार्क के कितने हैं दोस्तों बताओ? 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8। और अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सदस्य कब बना था? तो 2007 में बना था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है साप्टा की, तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का संगठन है वो कौन सा हो जाएगा? सार्क हो जाएगा। साप्टा की बात करें तो साप्टा लाया गया कब दोस्तों? 2002 में तो ये लाया गया था, और 2004 में तो दोस्तों हस्ताक्षर हुए थे, और 1 जनवरी 2006 को ये क्या हो गया दोस्तों? लागू हो गया था, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को लागू हो गया था। और इसका पूरा नाम पूछे तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौता। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है दोस्तों 2007 तक, ठीक है, आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है वो 2007 तक यानी कम कर दिया जाएगा। ये प्रमुख साप्टा का उद्देश्य है। तो इसको नोट कर लीजिए। बड़े क्वेश्चन है 10 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट यानी बड़े क्वेश्चन है, बड़े नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक और राजनीतिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। जो दक्षिण एशिया है इसकी भौगोलिक और राजनीतिक विशेषता बतानी है कि भौगोलिक विशेषता में आपको लिखना है कि भौगोलिक विशेषता में क्या है कि दक्षिण एशिया के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है,
और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और इनके बारे में थोड़ा जो पॉइंट है वो लिखने हैं अपने मन से, ठीक है। और आगे भौगोलिक विशेषता में राजनीतिक में आपको लिखना है कि किस प्रकार का शासन चला। जैसे प्रमुख दक्षिण एशिया में शामिल कितने देश हैं, 8 देश है। तो प्रमुख इसमें जैसे भारत और नेपाल के बीच यानी सॉरी भूटान और नेपाल के बीच यानी भूटान और नेपाल में किस प्रकार का शासन रहा है। बात करते हैं तो बांग्लादेश में किस प्रकार का शासन रहा है, पाकिस्तान में किस प्रकार का है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों में सैनिक और लोकतंत्र दोनों प्रकार का शासन रहा है। भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र रहा है, लोकतंत्र क्योंकि आजादी के बाद सफल लोकतंत्र दोनों में कायम है। यानी इस तरीके से आपको लिखना है कि इनमें सफल लोकतंत्र है या किस प्रकार का शासन है, वो राजनीतिक यानी विशेषता में आपको लिखना है। यहाँ पर दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या ही बताइए। यानी जो दक्षिण एशिया में जो शामिल देश थे हमने अभी भी देखा कि 8 सदस्य देश है, 8 देश है। तो इनमें क्या समस्या है, तो संघर्षों वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इनके सदस्यों के बीच यानी एक तरीके से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और इनकी सीमा के बीच विवाद, नदी जल विवाद, विद्रोही संघर्ष तथा जातीय संघर्ष, इस प्रकार से इनका संघर्ष चलता रहता है। तो यानी ये समस्या आपको लिखनी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाने के पीछे क्या कारण है, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा था, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या है कि भारत के साथ हमेशा क्या रहती है, तनातनी रहती है, जिसके कारण क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया। और भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है, और पाकिस्तान का हमेशा भारत के साथ तनातनी रहती है, और पाकिस्तान में जो राजनीतिक जो दल है वो भी भ्रष्ट है, जिसके कारण क्या है कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन इन्हें नहीं मिल पाया। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं कि भारत के साथ भूटान और मालदीव के संबंध बताओ, कि भारत के साथ भूटान और मालदीव के बीच संबंध कैसे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत के साथ भूटान के संबंध, फिर भूटान के संबंध लिखा, फिर आपको लिखना है नीचे भारत और मालदीव के संबंध, दोनों किस प्रकार से एक्सप्लेन करने। भारत और भूटान के संबंध आपको लिख सकते हैं कि भारत और भूटान के बीच जो संबंध है वो प्राचीन काल से अच्छे चलते आ रहे हैं। भूटान यानी भारत जो है हमेशा भूटान की सहायता करते आया है, और भूटान भी अपने जो जमीन का इस्तेमाल है वो भारत विरोधी तबकों में इसे नहीं होने दिया, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि भारत जो है वर्तमान समय में भूटान के पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। तो ये प्रमुख संबंध है, आप लिख सकते हैं। और भारत और मालदीव के बीच संबंध कैसे हैं, तो 1981 में श्रीलंका से आए भाड़े के सैनिक जो है वो क्या कर देते हैं, भूटान यानी मालदीव पर आक्रमण कर देते हैं। तो मालदीव तुरंत भारत से मदद मांगता है और भारत तुरंत मालदीव की मदद करता है। तो इस प्रकार दोनों के बीच संबंध बहुत ही अच्छे मधुर होते हैं, और भारत जो है हमेशा मालदीव की रक्षा करता है। आगे आप 14 क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सार्क क्या है। जो सार्क है, दक्षिण जो है वो क्या है, और ये क्यों असफल हुआ। तो ये भी आप अभी मैंने समझाया है कि सार्क पर टिप्पणी लिखी, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और ये क्यों असफल हुआ, क्योंकि इनके सदस्यों के बीच एकता नहीं है, इनमें एकता नहीं है, और लड़ाई झगड़े बार बार होते रहते हैं, कभी नदी जल विवाद लेकर, इस प्रकार से बार बार लड़ते रहते हैं, सीमा विवाद, ठीक है। और साप्टा पर टिप्पणी लिखी है। साप्टा अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि साप्टा क्या है। और साप्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता इसका पूरा नाम है। और कब लाया गया, कब हस्ताक्षर हुए, लागू कब हुआ, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये तो आपको लिखना है छोटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे अध्याय नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री के अंदर भी बनाएंगे, भूगोल के अंदर भी बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।